मगर तुम लोग कर्जा देने के लिए हां तो कहो। तीनों बेटे चुपचाप बैठे रहे, किसी ने भी कर्जा चुकाने की हिम्मत नहीं दिखाई। वकील फिर बोला, यहां पर तुम्हारे समाज के लोग बैठे हैं, रिश्तेदार भी बैठे हैं, क्या तुम लोगों को अपने पिता की इज्जत प्यारी नहीं है? अचानक रामदास का छोटा बेटा गिरधर खड़ा होकर बोला, आप सबूत दिखाइए, मैं पापा का कर्जा चुकाऊंगा। उसके इतना कहते ही उसकी पत्नी, जो अन्य औरतों के साथ दरवाजे पर खड़ी होकर पूरा वार्तालाप सुन रही थी, जल्दी में भीतर आई, फिर अपने पति का हाथ पकड़कर अंदर ले गई और बोली, ये आप क्या कर रहे हो जी? कहां से चुकाओगे 20 लाख रुपए? हमारे पास तो 20,000 रुपए भी नहीं है। आपके भाई साधन संपन्न होकर भी चुपचाप बैठे हैं, फिर आप क्यों उड़ता तीर ले रहे हो? गिरधर बोला, मैं अपनी जमीन बेच दूंगा, मगर पापा का नाम खराब नहीं होने दूंगा। पत्नी आंखों में आंसू भरकर बोली, आपकी इसी आदत के कारण हम लोग गरीब हैं, भगवान के लिए ऐसा मत करिए। अगर जमीन बिक गई तो हम खाएंगे क्या? उसी के सहारे तो हमारे दिन कट रहे हैं। वह पत्नी के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, तुमने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है, आज पिता की इज्जत का सवाल है। क्या तुम ये चाहोगी कि जीवन भर पूरे गांव के सामने मैं सर झुकाकर चलूं? तू हमेशा मुझे सच्चा मर्द कहती आई है, फिर आज तुम्हें क्या हो गया? क्यों मुझे नामर्द बनाने पर तुली है? अचानक पत्नी को होश आया, उसके तेवर बदल गए। गर्व के साथ बोली, माफ कर दो जी, आप जाओ, पहले परिवार की इज्जत बचाओ। रही बात पेट भरने की, उसके लिए मुझे आपके बाजुओं पर भरोसा है, आप हमें भूखे नहीं सोने दोगे। फिर गिरधर डबल जोश के साथ वापस बैठक में आ गया। लोग अब भी धीमी आवाज में खुसुर पुसुर कर रहे थे। वकील मुस्कुराते हुए बोला, अब भी पिता का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हो या पत्नी ने पेच कस दिया? गिरधर मुस्कुराते हुए बोला, वो एक मर्द की पत्नी है वकील साहब, आप सबूत दिखाइए, मैं कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूं। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मगर मैं आपको अपने हिस्से की जमीन दे दूंगा, मगर पिता पर कर्ज नहीं रहने दूंगा। वकील ने एक बार फिर गिरधर के बड़े भाइयों की तरफ देखा, फिर कहा, क्या तुम लोग अपने भाई का साथ नहीं दोगे? दोनों भाई निर्लज्जों की तरह सर झुकाकर बैठे रहे, कोई जवाब नहीं दिया। वकील बोला, आज से 30 साल पहले मैंने और रामदास जी ने मिलकर कुछ शेयर खरीदे थे। उस समय उनकी कीमत 50,000 रुपए थी। शेयर खरीदते वक्त ये तय हुआ था कि दोनों में से किसी एक की मृत्यु होते ही शेयर बेच दिए जाएंगे और जो रकम मृतक के हिस्से में आएगी वो उसकी योग्य संतान तक जीवित हिस्सेदार पहुंचाएगा। जीवित हिस्सेदार के पास ये पूरा अधिकार होगा कि वह हिस्से की रकम सभी बेटों में बराबर बांटे या किसी एक को दे, ये उसकी मर्जी पर निर्भर करेगा। वकील आगे बोला, चूंकि मैं ही वो जीवित शख्स हूं, मेरे पास पूरा अधिकार है कि रामदास का वो हिस्सा मैं किसी को भी दे सकता हूं, इसलिए मैंने कर्ज का नाटक किया। उन पर कोई कर्ज नहीं है, बल्कि शेयर बेचने के बाद और टैक्स कटने के बाद कुल 80 लाख रुपए उनके हिस्से में आते हैं और वो 80 लाख रुपए मैं रामदास जी के छोटे बेटे गिरधर को देने की घोषणा करता हूं, क्योंकि गिरधर ही उनका सच्चा हकदार है। जो बेटे पिता का ऋण चुकाना अपना कर्तव्य नहीं समझते, उनका पिता की संपत्ति में भी कोई हक नहीं बनता। इतना सुनते ही सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और रामदास के दोनों बड़े बेटों का मुंह उतर गया। उनकी पत्नियां कुछ देर पहले देवर को मूर्ख समझ रही थीं, अब वे अपने पतियों को खा जाने वाली दृष्टि से देख रही थीं। वकील के इशारा करते ही उनके आदमी 2 बड़े सूटकेस उठा लाए और उन्हें गिरधर को थमा दिया। ये देखकर वहां विराजमान लोगों ने तालियां बजाकर गिरधर का स्वागत किया। जब गिरधर दोनों सूटकेस उठाकर अंदर कमरे में गया, तब उसकी पत्नी दौड़कर आई और बोली, आज समझ में आ गया जी। वह बोला, क्या? वह पति को भरी आंखों से निहारते हुए बोली, ये समझ में आ गया कि सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी और खुददारी के रास्ते में कांटे और दर्द बहुत मिलते हैं, मगर एक दिन ईश्वर सुनता जरूर है और जब वह सुनता है तब छप्पर फाड़ कर देता है। पोस्ट कैसी लगी कमेंट्स जरूर करना जी, और बेहतरीन कहानियों के लिए पेज को फॉलो करें।